नमस्ते दोस्तों। आज हम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के प्रेरणादायक जीवन में गोता लगा रहे हैं। 1459 में राय भोईदी तलवंडी में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी की यात्रा असाधारण है। छोटी उम्र से ही यह स्पष्ट था कि नानक जी खास थे। उनके पिता खत्री व्यापारी जाति से थे, जो उन्हें एक उच्च सामाजिक डी वे देते थे, लेकिन धन या डी वे ने उन्हें नहीं चलाया। यह एक आध्यात्मिक बुलावा था। नानक जी ने शादी की और उनके 2 बेटे हुए, लेकिन उनकी आत्मा कुछ और ही खोज रही थी। उन्होंने एक अनाज के भंडार में काम करना शुरू किया, लेकिन ईश्वरीय आकर्षण उन्हें परिवार और काम से दूर ले गया। अपने समय के कई आध्यात्मिक खोजियों की तरह नानक जी ने एक लंबी यात्रा शुरू की। भारत भर में और शायद उससे भी आगे विभिन्न हिंदू और मुस्लिम धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। हालांकि उनकी यात्रा का सही मार्ग अज्ञात है। उनके भजनों के संदर्भ बताते हैं कि उन्होंने 1520 के आसपास सैयदपुर और लाहौर पर बाबर के हमलों को देखा था। तब तक नानक जी पंजाब लौट आए थे, जहां उन्होंने अपने अंतिम वर्ष करतारपुर में बिताए। एक गांव माना जाता है कि उनके एक धनी प्रशंसक द्वारा उनके सम्मान में बनाया गया था। करतारपुर में नानक जी ने सिख समुदाय की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं गहन आध्यात्मिक और समावेशी सामुदायिक गायन के लिए भक्ति भजनों के माध्यम से साझा की गईं। इनमें से कई भजन आज भी गाए जाते हैं, जो दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। नानक जी का प्रभाव बढ़ता गया और उन्हें गुरु के रूप में मान्यता मिली। धार्मिक सत्य के प्रेरित शिक्षक, उनके अनुयायी जिन्हें सिख कहा जाता है, उनके चारों ओर एकत्र हुए, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। 1529 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य अंगद ने उनका स्थान लिया, आध्यात्मिक विरासत को जारी रखा। गुरु नानक जी का जीवन कई उपाख्यानों और किंवदंतियों से भरा हुआ है, जिन्हें साखियों के रूप में जाना जाता है। ये साखियां, जो जन्म साखियों में संकलित हैं, नानक जी के जीवन और यात्राओं की एक जीवनी संबंधी झलक पेश करती हैं। कुछ किस्से तो यह भी बताते हैं कि उन्होंने बगदाद, मक्का, श्रीलंका और यहां तक कि चीन और रोम का भी दौरा किया। चाहे ये किस्से तथ्यात्मक हों या अलंकृत, वे गुरु नानक जी के अपने अनुयायियों और अपने समय के व्यापक आध्यात्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ध्यान, भक्ति और एकेश्वरवाद की उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, जिससे वे इतिहास के सबसे सम्मानित आध्यात्मिक नेताओं में से एक बन गए हैं। तो अगली बार जब आप कोई सिख भजन सुने या किसी गुरुद्वारे से गुजरें, गुरु नानक जी की अविश्वसनीय यात्रा को याद करें। वह व्यक्ति जिसने हिंदू और मुस्लिम आध्यात्मिकता के सार को सिख धर्म के सुंदर टेपेस्ट्री में एक साथ लाया। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और इतिहास की और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।